और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की पदयात्रा पर सियासी घमासान। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ये कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया था। अब जो है बद्रीनाथ धाम मंदिर को लेकर जो है अब सियासत करने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो हैं उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया तो कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानों के तीर जारी है, घमासान जारी है, आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से बीती 24 जुलाई को हर की पौड़ी हरिद्वार से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस यात्रा का संचालन किया, जो उत्तराखंड की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा जिसका नाम दिया है। और जबकि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पर आपने स्वयं भी इस बात का कभी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं पश्चाताप यात्रा होनी चाहिए कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरह से धर्म के नाम पर सियासत हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस यात्रा के बहाने अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है, तो इस पर अब सियासत बढ़ती जा रही है। और जो सियासी घमासान हो रहा है वो आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो साफ तौर पर इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो इसको केदारनाथ की रक्षा यात्रा बता रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो तमाम मामले अभी से पहले जो केदारनाथ को लेकर के सामने आए हैं और खास तौर पर जो सियासी बयानबाजी सामने आई है, उसके बाद अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं सांसद राहुल गांधी, वो भी इसके समापन के समय पर केदारनाथ में शामिल हो सकते हैं। अभी इस यात्रा का संचालन हो रहा है और ये यात्रा 4 अगस्त को केदारनाथ में इसका समापन होगा। तो उससे पहले लगातार इसमें सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता जो हैं एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं और खास तौर पर तंज कस रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो सियासत यात्रा को लेकर के उत्तराखंड में हो रही है पक्ष विपक्ष में, ये सियासत आखिर आने वाले समय में किस दिशा का में आगे बढ़ेगी, किस दिशा में ये सियासत जाएगी। क्योंकि जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है कपिल, इस पर उपचुनाव भी होना है। विधायक के निधन के कारण इस पर उपचुनाव होना है। अब ये देखना होगा कि क्या इस विधानसभा पर उपचुनाव के परिणाम में माइलेज लेने के उद्देश्य से इस यात्रा का संचालन किया जा रहा है या वाकई अपने दूसरे उद्देश्य का जिसको कांग्रेस बयां कर रही है उसको लेकर के इस यात्रा का संचालन किया जा रहा है। जबकि विपक्ष जो है इसको दूसरे तरीके से देख रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ये जो पक्ष विपक्ष की सियासत है, जो सियासी घमासान अब उत्तराखंड में हो रहा है, ये आखिर किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। सोनू, इस यात्रा में आपने कहा है कि समापन के दौरान जो है राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ये यात्रा जो है चल रही है जिसके कांग्रेस की पदयात्रा, तो क्या इस पदयात्रा में हाल फिलहाल में कोई केंद्रीय नेतृत्व या कोई बड़ा नेता कांग्रेस का शामिल हो सकता है क्या? अब देखिए, अभी जो पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस तरीके के कोई भी संकेत अभी नहीं दिए हैं। और जब हमने पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी तो हमारे सूत्रों ने ये जरूर बताया था कि जब इसका समापन का समय होगा केदारनाथ धाम में, जब इस यात्रा का समापन वाला दिन होगा 4 अगस्त, तो उस दिन जो कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी हालांकि फाइनलाइज नहीं हुआ। और अभी तक की अगर हम बात करें, जो हरिद्वार है, हरिद्वार से लेके जितने भी जनपद आए, चाहे वो टिहरी जनपद का क्षेत्र हो, चाहे वो पौड़ी जनपद का क्षेत्र हो, देवप्रयाग से आगे तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। तो अभी तक इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शिरकत करने के लिए नहीं पहुंचा है। प्रदेश स्तरीय नेता शुरुआती दौर में जरूर नजर आए थे, लेकिन अब पार्टी के कुछ ही नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो जनमानस है वो कितना इस यात्रा में इंटरेस्ट ले रहा है। इसके साथ साथ जो पार्टी के नेता जिस तरह से एक कहीं ना कहीं एक नए आयाम स्थापित करने की बात कह रहे हैं, वो भी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर कितने भीड़ तंत्र के साथ साथ जो है वो इस यात्रा का समापन होगा और कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के इसमें शामिल होने वाले। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।